नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय कश्यप। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पार्किंग में खड़े बुलेट को कुछ ही मिनटों में चुरा लेते थे। नवी मुंबई में अभी तक 19 मामले बुलेट चोरी के दर्ज हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ है। बड़े ही सातिराना तरीके से बुलेट के सभी डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट पेपर बनाकर लोगों को बेच दिया करते थे। पुलिस ने अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुलेट को चोरी करने के बाद खुद को रिकवरी एजेंट बताकर बड़े ही सस्ते दामों में ग्राहकों को बेचते थे ये लोग। 3 इसमें अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो 3 चोर हैं, और अभी तक उसमें ये 44 जो आपके सामने इनफील्ड बुलेट्स हैं ये रिकवरी हुई है, और एक कार उसमें रिकवरी हुई है। जितनी भी हमारी मोटरसाइकिलें सामने हैं, कार है, टोटल करीब 1 करोड़ रुपए से ऊपर की इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। हमीरपुर के विकास खंड में प्रधान और सचिव की मिलीभगत से गांव में सरकारी योजनाओं और सीसी रोड निर्माण के फर्जीवाड़े का एक मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रधान और सचिव ने कच्ची सड़क को सीसी सड़क दिखाकर सरकारी बजट का बंदरबाट किया है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी से कर न्याय की गुहार लगाई। जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने अपने शिकायत दर्ज कराने आए हैं। हम उमरी ग्राम से हैं, निर्भया तो नाम है हमारा। हमारे ग्राम प्रधान द्वारा जो घोटाला किया गया, लगभग 70-80 लाख का जो घोटाला हुआ, उसी विषय में हम लोग ज्ञापन देने आए थे माननीय जिलाधिकारी महोदय को। सीसी निर्माण है, कुआं निर्माण है, आवासों में धांधली की गई है, अपात्रों को आवास दिए गए हैं। जो लोग पात्र हैं बेचारे गरीब, उनको कोई आवास सुविधा नहीं दी गई है। लोगों की मांग है इस पर जांच की जाए और दोषित व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, उनको सजा दी जाए। कि हमारे गांव में सीसी निर्माण होने के लिए होना है, तो हमारे गांव में एक रास्ता थी गुरुदीन के मकान से मुन्ना केवट के मकान तक सीसी निर्माण होना था। हमने देखा तो उसका पैसा भी पास हो गया और पैसा निकल भी गया, लेकिन सीसी निर्माण कई दिनों से नहीं हुआ। जब हमने उसकी जांच मुख्यमंत्री पोर्टल में डाली तो उन्होंने हमें बताया कि सीसी निर्माण हो चुका है, और उन्होंने सचिव ने और उसके विकास खंड अधिकारी ने, सभी लोगों ने हमारे वो किया, दस्तखत करके हमारे पास में अधिकारियों को प्रेषित कर दी खबर। जब हमने उसमें आख्या की जांच की, आख्या निकाली, तो हमें उसमें दिखाई दिया, तो हमने फिर उसमें जिलाधिकारी यहाँ आए कि जब वहाँ पर सीसी निर्माण नहीं हुआ है, मौके पर मुआयना की जाए और आप लोग देखें। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इलाके के मशहूर समोसा और पेंट कारोबारी सुभाष चंद्र जैन की मौत की खबर लोगों को पता चली। सुभाष चंद्र जैन मुरादाबाद के मशहूर कारोबारियों में शुमार थे और उनका समोसा पूरे मुरादाबाद में मशहूर था। कुछ दिनों पहले ही सुभाष चंद्र जैन ने पेंट का कारोबार भी शुरू किया था। सुभाष चंद्र जैन की 4 बेटी और 1 बेटा है। ये सुबह सूचना मिली मेरे को कि ऐसे हो गया, तो हमारे जगह चाचा रखे तो फांसी लगाई जी। क्या कारण रहा होगा कि फांसी लगी, तो कुछ पता नहीं, लेकिन थोड़ा बीमार थे। अच्छा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हनुमान मूर्ति तिराहे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार 10 टायर वाले बजरी भरे ट्रक ने श्याम सिंह नाम के बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने ट्रक चालक को जब पकड़ा तो ट्रक चालक शराब के नशे में धुत था। लोगों ने हनुमान मूर्ति तिराहे पर हंगामा किया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर चालक को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले आई और हादसे के शिकार शख्स का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमें क्या पता चला, अभी तो कुछ पता ही नहीं चला। बस ये पता चला कि डंपर वाला मार गया। मतलब कंटेनर तेज था, बाइक वाला स्लो आ रहा था, इसलिए उसकी कंटेनर के नीचे आ गया। वो कंटेनर वाला ड्रिंक करा हुआ था। लाल कुआं गोला गेट के निकट डंपर चालक ने लापरवाही के चलते एक 1.5 साल के बच्चे को कुचल दिया। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने अपने बयान में घायल बालक को अस्पताल भेजना बताया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक डंपर से एक्सीडेंट हो गया है, तो इस सूचना पर पुलिस जो है मौके पर पहुंची है और पुलिस ने डंपर को भी कब्जे में ले लिया है और जो बच्चा है उसको यहाँ से भिजवा दिया है। बच्चा काफ़ी घायल था, तो उसको यहाँ से अस्पताल के लिए भिजवा दिया गया है। डंपर को कब्जे में ले लिया गया है और जो ड्राइवर है उसको भी पुलिस ने अभी कब्जे में ले लिया है
और अभी तक इन लोगों ने कोई तहरीर नहीं दी है। अभी हम जैसे ही तहरीर मिलेगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर में अहम भूमिका निभाने वाले हरे भरे पेड़ पौधे तमाम कवायदों के बाद भी दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। कारण है पुलिस व वन विभाग का गठजोड़। हरे पेड़ों की बेखौफ कटाई की जा रही है। जितने पेड़ कट रहे उनकी तुलना में पौधारोपण में पेड़ों का संरक्षण नहीं हो रहा है। यहाँ वन विभाग माफियाओं द्वारा वर्षों पुराने सरकारी जंगल से रामनगर सड़क के किनारे सटे जामुन के पेड़ का कटान भी जारी है। भारतीय वन कानून 1927 के मुताबिक किसी भी सरकारी जमीन या क्षेत्र से पेड़ काटना मना है। किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा करने पर उसके खिलाफ जुर्माने और जेल दोनों का प्रावधान भी लिखा गया है। अभी मुझे हमारे मीडिया के बंधुओं के माध्यम से पता चला और ये वीडियो क्लिप दिखाई गई है जो सोशल मीडिया में चल रही है कि हमारा जो रिजर्व फॉरेस्ट का क्षेत्र है उसके अंदर कुछ जामुन के पतले पेड़ों का कुछ कटान हुआ है जी। और उसमें ऐसा भी देखा जा रहा है कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा जो छोटी जलाने के चक्कर में उसको काट लिया गया है। मौके पे अभी जो संबंधित बीट प्रभारी है शिवानंद शुक्ला उनसे भी इंक्वायर किया गया है और एक कोम्बिंग टीम भी बनाई जा रही है और एक कोम्बिंग टीम बना के अभी ही मौके पे डिस्पैच कर रहे हैं। जितने भी पेड़ जो कटे हैं उसकी रिकवरी के लिए आदेश कर दिया गया है। इसके बारे में आगे जैसी कोई कार्रवाई होगी मैं उससे आपको फिर अवगत कराऊंगा। ललितपुर में आलू के खेत से बरामद किए गए नन्हे मासूम की हत्या की अनसुलझी गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही सुलझा कर आरोपी पति पत्नी को जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक ने 6 वर्षीय नन्हे मासूम अंश के हत्यारे रिश्ते में नाना नानी पति पत्नी को गिरफ्तार कर खुलासा करते हुए जेल भेज दिया है। आपको बता दें, गांव में आपसी रंजिश के कारण एक व्यक्ति ने 6 वर्ष के मासूम की ब्लेड से काटकर हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उसने हत्या करने के बाद मासूम के शव को लहूलुहान हालत में गांव के बाहर आलू के खेत में घास फूस और पत्तों से छुपा दिया था। सुबह जब परिजन खेत पर पहुंचे तब वहां पर लहूलुहान हालत में उनके इकलौते पुत्र का शव देखा तो कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया और शव के आधार पर गांव के ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था। बताया गया कि मासूम पिछले 24 घंटे से खेलते समय अचानक घर के पास से गायब हो गया था। देखिए 28/1 को एक सूचना शाम को प्राप्त हुई थी कि एक छोटा बच्चा 6 उम्र अंश नाम का वो थाना जाखलौन के दावनी गांव से मिसिंग हो गया था। थाने की जो फोर्स थी वो गांव में पहुंची तत्काल, लोगों से बातचीत भी करी और उनके जो पिता हैं जगत सिंह उनसे तहरीर लेके 363 IPC का एक मुकदमा थाना हाजर में पंजीकृत हुआ था। रात भर की टीमें उस बच्चे को ढूंढती रही बट हमें सक्सेस नहीं मिली उस समय। बट सुबह लगभग 8-9 बजे के आसपास फिर एक सूचना मिली कि उस बच्चे का शव घर से लगभग 100 मीटर के आसपास एक आलू के खेत में मिला है। थाने की फोर्स वहाँ तत्काल पहुंची, सभी अधिकारीगण पहुंचे, वहाँ मुआयना किया गया, हमारी फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची, आसपास के घरों को भी तलाशी ली गई। तो उसी में पता चला कि जो एक पास में घर है तुलसी और गुड्डी का, वहाँ पे कुछ ब्लड के स्पॉट्स भी मिले हैं और एक ईंट का पत्थर भी मिला था जिसमें ब्लड लगा हुआ था और एक बोरा भी मिला था जिसमें भी ईंट थोड़े ब्लड के निशान थे और एक साड़ी थी महिला की, उसमें भी काफ़ी ब्लड के स्टेन्स थे। जब उन दोनों व्यक्तियों को थाने पे लेके गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि शाम के समय में जब वो बच्चा खेल रहा था तो एक पत्थर उस बच्चे ने मारा, वो महिला के लग गया। उसी के तैश में आके महिला ने एक पत्थर बड़ा सा मारा, उससे उस बच्चे के गहरी चोटें आ गई और फिर उसको इन लोगों ने छिपा दिया रात भर अपने घर में और सुबह जाके आलू के खेत में फेंक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। तो एक बड़ा सनसनीखेज केस मामला था, इसका पुलिस ने सफलतापूर्वक अनावरण किया। जनवरी का आखिरी दिन मुरादाबाद के लोगों के लिए सबसे ठंडा दिन साबित हुआ है। मुरादाबाद में सुबह 9 बजे तक भी सड़कों पर छाया कोहरा साफ नहीं हुआ, जिसकी वजह से वाहन चालकों को दिन में भी अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही सुबह 9 बजे तक मुरादाबाद का तापमान 6 डिग्री रहा। ज्यादातर लोग ठंड से बेहाल नजर आए। कोई कूड़ा जमा कर उसमें आग जलाकर अपने जिस्म को गर्मी देता हुआ नजर आया तो कोई कहीं जल रहे अलाव पर कुछ देर रुककर गर्माहट लेने की कोशिश करता रहा। मतलब जो कुछ ज्यादा ठंड लग रही है, कहीं दूर से आ रहे थे ना, संभल से आ रहे थे। आज बहुत ठंड है, बहुत कोहरा। तो कितनी दिक्कत आ रही है ना कोहरे की वजह से? अरे हाथ पाँव ठेले गए।
पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ नजर आ रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद उत्तराखंड के नैनीताल से काफी करीब है, जिस वजह से पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मुरादाबाद में साफ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन कोहरा छाया रहेगा और सर्द हवाएं चलती रहेगी। परेशानी बहुत पड़ रही है, हाथ पैर कांपे हुए हैं, अलाव का कोई हिसाब किताब नहीं है। और जो है क्या कहते हैं, अलाव की व्यवस्था अगर हो तो थोड़ी सी ठंड दूर हो सके। कोहरा बहुत है और इस समय जो है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है आसपास का। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए HK न्यूज। नमस्कार।